ने कहा कि हम कैसे 1950 के दिन जीने का, हम कैसे हिंदुस्तान में जिएंगे, कैसे कैसे अपने अपने मजहब की, अपने अपने धर्म की, अपने अपने अध्येताओं की रक्षा करते हुए स्वतंत्रतापूर्वक भारत में जीवन को जिएंगे। यहाँ तक का दिवस आ गया। परंतु धीरे धीरे वो भले ही राजनीतिक आका हूँ, भले ही वह परिवेश का दाता आकाए हों या दलगत राजनीति हो, उसकी वजह से हमारे अंतःकरण में जो आपसी भाईचारा, प्रेम, सौमनस्य, सौहार्द था, वो न जाने क्यों खत्म सा होते जा रहा है। इस बात को कहने में मुझे कोई संकोच नहीं। नियम अगर देखा जाए, यहाँ पर भाई साहब बैठे हैं और यहाँ पर मैं बैठा हूँ। मेरे अंदर 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इनके अंदर 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, मेरे अंदर 5 कर्मेंद्रियां हैं, इनके अंदर 5 कर्मेंद्रियां हैं। मैं पंच महाभूत से पैदा हुआ हूँ। क्षिति जल पावक गगन शरीरा, ये भी उसी से पैदा हुए हैं। मेरे पास भी मन है, मेरे पास भी बुद्धि है, मेरे पास भी चित्त है, मेरे पास भी अहंकार है, मेरे पास भी रूप है, मेरे पास भी रस है, मेरे पास भी गंध है, मेरे पास भी स्पर्श है, मेरी भी एक प्रकृति है, इनकी भी एक प्रकृति है। इनकी अंतरात्मा को चलाने वाला अंतःकरण में कोई परमात्मा अंदर बैठा हुआ है, जो इनको चला रहा है, जिसकी वजह से इनकी आंख देख रही है, जिसकी वजह से मेरा हाथ ये काम कर रहा है। हम किसी न किसी रूप से ये था माम प्रवक्ष्यन्ते तार्थ सैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वतः। यहाँ पर इस चौक में आने का उधर से भी रास्ता है, इधर से भी रास्ता है, पीछे से भी रास्ता है, कहीं से भी आप आ सकते हो। हमारे जीवन का लक्ष्य तो उस परमात्मा को प्राप्त करना ही है, उस सत्य को प्राप्त करना है, उस मानवता को प्राप्त करना है, उस इंसानियत को प्राप्त करना है, उस भाईचारे को प्राप्त करना है। और इन सब को प्राप्त करने के द्वारा अपने देश का उद्धार करना है, अपने देश का नाम रोशन करना है, अपने को आगे बढ़ाना है। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। फिर कहाँ का हिंदू, काहे का मुसलमान, काहे का सिख, काहे का बौद्ध, सारे इंसान हैं। हे परमात्मा, हे खुदा, हे अल्लाह, हे यीशु, हे नानक देव, हे गुरुदेव, आप मेरे भारत में मेरे लोगों के अंदर इंसानियत कीजिए, भाईचारा कीजिए। हम सबकी प्रवृत्तियां एक सी हैं। कोई मेरे को ये चिंगोटी काटे तो जैसी प्रतिक्रिया मैं करूंगा वैसे ही बाइडेन साफ करेंगे, वैसे ही मोदी साफ करेंगे, वैसे ही भाई साफ करेंगे। हम छींकेंगे तो यो मुंह में हम जो प्रतिक्रिया हम करेंगे वही प्रतिक्रिया आप करेंगे। जब सारे इंसान एक से हैं, सारे इंसान उस परमात्मा की, परवरदिगार की जब देन है, फिर किस बात की लड़ाई, किस बात का झगड़ा? कितने साल बचोगे भाई? कितने साल की जिंदगी को लेके आए हो? मृत्यु तो शाश्वत सत्य है। मौज से जियो ना, मस्ती से जियो ना। और उस मस्ती से जीने के लिए ये बात जो मैं कह रहा हूँ, यदि मैं जी रहा हूँ तब मेरे मुंह से निकलने वाली जो आवाज है वो आपको झकझोर सकती है। यदि मैं कर कुछ और रहा हूँ, बोल कुछ और रहा हूँ, जीवन कुछ और जी रहा हूँ, तो मेरी आवाज आपको टच नहीं कर पाएगी। मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे भारतवासियों, मेरे दिल के अजीज टुकड़ों, इस देश को हमारे मुसलमानों ने बहुत कुछ दिया है। मैं ज्यादा इतिहास का विद्यार्थी नहीं हूँ। थोड़ा बहुत हम लोग ज्योतिष का काम भी करते हैं, थोड़ा बहुत हम लोग भारतीय दर्शन को पढ़ते हैं। हमारे यहाँ कई ऐसे मुसलमान एस्ट्रोलॉजर हुए हैं, उन्होंने ज्योतिष के ऊपर, आप लोगों को शायद पता होगा, बहुत अच्छी अच्छी बढ़िया किताबें लिखी है साहब, संस्कृत में लिखी है। लेकिन उनकी जो मातृभाषा अरबी थी तो उसमें अरबी का कुछ फुट आ गया। वहां पर ये बात आपको बता रहा हूं, ये 6वीं 7वीं शताब्दी से लेकर के 14वीं 15वीं 16वीं 17वीं तक बाद में कुछ दुष्ट लोगों ने यहाँ की सल्तनत को बाहर में चले गई। आज उधर हुआ यहाँ पर समाप्त हो गई है। वो लिखते हैं, यदा मश्करी करकटे वा कमाने, यदा चश्मकाणा जमीन वा कमाने, सदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। है ये ज्योतिष, ये हमारे हिंदू धर्म का है, ये हमारे भारतीय संस्कृति का है, ये हमारी भारत की आत्मा का है। यदा माने जब, मश्करी माने बृहस्पति, कर्कटे माने कर्क राशि का हो या कमाने धनु राशि का हो। यदा चश्मकाणा जमी वास माने, चश्मकाणा आंख से अंधा शुक्र, जमी माने सेकेंड हाउस में हो या आसमानी 7वें हाउस में हो। अरे बेवकूफ आदमी, तब ज्योतिषी को जो कुंडली दिखाने जा रहा है, ये तो पैदा बाद में हुआ है, बादशाह पहले बनेगा।
स्त्रियों ने ताजिक नीलकंठी, यवन जातक, वृद्ध यवन जातक, अनेकों ग्रंथ संस्कृत में यहाँ पर लिखे हुए हैं। हम लोग को अध्यापक प्रिंसिपल भी रहे हमारे साथ। मैं यहाँ भी जगदीश ये जो संस्कृत जहाँ भी आता था तो संस्कृत में जो लेक्चर वो प्रमाण, और इतनी बढ़िया संस्कृत वो बोलती थी कि हमको ये रक्ष होता था कि देखो हम हिंदू होने के बाद भी इतना वो संस्कृत नहीं बोल पाते हैं, ये यहाँ बोल पा रही हैं। तो आज उम्मीद की मेरा बात को हमको वो लेक्चर रहे हुए बोल रहे हुए तो क्या पता कहाँ से कहाँ बैठ के जाए। मेरा एक सभी लोगों से एक निवेदन है, कम से कम हम बहुत बड़े क्षेत्र में काम नहीं कर भी पाए तो छोटे से क्षेत्र में अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए बहुत बड़े क्षेत्र की जरूरत नहीं होती। छोटे से क्षेत्र में भी हम अपने व्यक्ति के व्यक्तित्व के स्पंदन से दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं। हल्द्वानी के परिवेश में ही हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हमारे अंदर बड़ा भाईचारा है, एक दूसरे के यथार्थ में है, एक दूसरे के सुख दुख में हम लोग यहाँ पर रहते हैं। अभी ये बीच में ये जो अतिक्रमण हटाओ कहा था, तो आपको ईमानदारी से बताऊं मेरे आत्मा बिल्कुल इतना दुखी हो रही थी। मैंने कहा किसी का बच्चा होने वाला होगा, किसी का बुजुर्ग आदमी होगा, कोई बीमार होगा, इतनी ठंड यहाँ पर पड़ रही है, कहाँ पर वो जाएगा। ये इंसानियत तब आती है जब उस परवरदिगार को, उस परमात्मा को आप यथार्थ रूप से मानोगे। जिस दिन आप उस परमात्मा परवरदिगार को यथार्थ रूप से मानोगे, उस दिन जितना दुख अपने बच्चे के कष्ट पर होगा उतना ही दुख दूसरे व्यक्ति के कष्ट के ऊपर आपको होने लग जाएगा। ये अनुभव करने की बात है, ये भाषण देने की बात है। ये तभी आ पाएगा जब हमारे अंदर इंसानियत होगी, जब हमारे अंदर दया होगी, जब हमारे अंदर दाक्षिण्य होगा। तो परमात्मा, वो परवरदिगार हमारे अंदर दया दे, दाक्षिण्य दे, इंसानियत दे, जिससे कि हम अपने देश के संविधान के आधार पर अपने जीवन को स्वतंत्रता पूर्वक पूर्ण व्यक्तित्व से जिए। आप और हम लोग छोटे से स्तर पर प्रयत्न करेंगे तो यही प्रयत्न संपूर्ण भारत के रूप में विकसित होकर के हमारे देश को अखंड बनाएगा। यहाँ कोई भी जाति, पार्टी, कोई बुराई शायद बुराई नहीं होगी। जो करेगा भी ऐसा उसका पतन हो जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। वो यूकलिप्टस का पेड़ बन के जल्दी कट जाएगा। बांस का पेड़ बनना है तो हम सबको ही होना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ, आपका अभिवादन करता हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे ऐसी सामान्य स्तनपाई जीत को यहाँ पर बोलने का अवसर दिया। धन्यवाद। जैसा कि आप हजरात को ये बात मालूम है कि ये प्रोग्राम केवल 2 घंटे का है, 2 बजे से 4 बजे तक। इसमें मेहमान मोहतरम हजरत मौलाना मोहम्मद अखलाक साहब मदरसा जियाउल उलूम जसपुर से तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं। मैं हजरत कारी हसीबुर रहमान साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो चंद अशआर का जो तराना है वो पेश फरमाएँ और उसके बाद हजरत वाला की बात उठाएँ। वक्त बहुत कम है, मैं चंद साहब मैंने अपने दोस्त से लिखवाए हैं, समाज फरमाने। मैं सरताज आलम खबर 7 से हम लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी में, और हल्द्वानी में इस समय हम लोग हैं मुजाहिद चौक पर, जहां पर जमीयत उलेमा हिंद ने एक बहुत शानदार यहां पर प्रोग्राम किया है। सभी मजहबों के लोगों को यहां पर इनवाइट किया है और इस समय यहां पर जगदीश भट्ट संस्कृत के प्राचार्य अभी आपको मुखातिब कर रहे थे और उनका खिताब यहाँ पर बहुत ही शानदार उनका खिताब था। तमाम उलेमा यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर सिख गुरु को भी यहाँ पर बुलाया गया है और यहाँ पर पादरी जी को भी यहाँ पर इनवाइट किया गया है। अभी हो सकता है कुछ ही देर में हम उनको भी आपको दिखाएं, लेकिन यहाँ पर बहुत ही शानदार प्रोग्राम यहाँ पर चल रहा है। बात यहाँ पर इंसानियत की हो रही है, बात यहाँ पर संविधान की हो रही है, बात यहाँ पर गणतंत्र की हो रही है। आप सबको भी खबर 7 की ओर से आज यौम जमहूरिया यानी कि गणतंत्र दिवस की सबको बेहद मुबारकबाद। तो यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लोग हैं जहाँ पर मुल्क की तारीफ और तौसीफ में यहाँ पर तराने पड़े जा रहे हैं। ये मैं आपको फिर लेकर चलता हूँ। और अभी देखिए हल्द्वानी की रेलवे बनपुर का जो मामला चल रहा है उस पर भी अभी जगदीश साहब भी यहाँ पर अभी खिताब कर रहे थे कि उनका दिल पसीज रहा था जिस समय यहाँ पर उस तरह के हालात बने हुए थे। इंसानियत बड़ी चीज़ है, वो इन सब बातों को भी यहाँ पर खिताब कर रहे थे। शायद संविधान यही सिखाता है
इंसानियत और मानवता से बड़ी कोई चीज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी मानवता की बात की है। जगदीश साहब भी यहाँ पर यही बात कर रहे हैं। मैं आपको फिर लेके चलता हूँ। करेगा नहीं दुखी कोई बशर, किसी को करेगा नहीं दुखी। मिलकर हूँ जनाब, मिलकर रहो जनाब है 26 जनवरी, मिलकर रहो जनाब है 26 जनवरी। क्या हुस्न इंतिखाब है 26 जनवरी। तारीख की किताब को पढ़ कर के देखिए, तारीख की किताब को पढ़ कर के देखिए, यानी जमहूरी बाब को पढ़ कर के देखिए, यानी जमहूरी बाब को पढ़ कर के देखिए। हिंदुओं को इत्तिफाक है मुस्लिम के तर्ज से, हिंदुओं को इत्तिफाक है मुस्लिम के तर्ज से। उस सफ़हाए हिजाब को पढ़ कर के देखिए, उस सफ़हाए हिजाब को पढ़ कर के देखिए। जमहूरिया खिताब है 26 जनवरी, जमहूरिया खिताब है 26 जनवरी। क्या हुस्न इंतिखाब है 26 जनवरी। इकबाल मीरो गालिब, इकबाल मीरो गालिब और पैदा हुए यहीं, इकबाल मीरो गालिब पैदा हुए यहीं। सबको अजीज थी यही भारत की सरजमी, सबको अजीज थी यही भारत की सरजमी। मिलकर जिया के गीत को गाए सभी चलो, मिलकर जिया के गीत को गाए सभी चलो। ये देश था जहां कभी लेकर चले वहीं, ये देश था जहां कभी लेकर चले वहीं। खुशियों की एक किताब है 26 जनवरी, खुशियों की एक किताब है 26 जनवरी। क्या हुस्न इंतिखाब है 26 जनवरी। जमहूरियत का बाब है 26 जनवरी। मैं बहुत मुख्तसर वक्त के लिए अजीज़म मोहम्मद अब्दुल्ला सल्लल्लाहु को दावत देता हूँ तो एक मुख्तसर सा तराना पेश करूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देवबंद ने इस्लाम का परचम, देवबंद ने इस्लाम का परचम दुनिया में लहराया है। देवबंद ने इस्लाम का परचम दुनिया में लहराया है। जुल्म सितम के दौर के अंदर हक का दीप जलाया है। देवबंद ने इस्लाम का परचम, देवबंद का तारीख के अंदर हर किरदार निराला है। सबके कसम असलाफ का मेरे हर शाहकार निराला है। रब की कसम असलाफ का मेरे हर शाहकार निराला है। इस लश्कर के जाबाजों से, इस लश्कर के जाबाजों से हर बातिल घबराया है। जुल्म सितम के दौर के अंदर हक का दीप जलाया है। देवबंद ने इस्लाम का परचम, अहमद अली गंगोही था नबी मदनी हमारे तो साथियों मेरे साथ
इस समय है मौलाना मुकीम साहब, जो कि आज के प्रोग्राम को आयोजन करने में उनका बड़ा किरदार है। और आइए उनसे जानते हैं कि आखिर किस उद्देश्य के साथ उन्होंने तमाम मजहब के लोगों को आज यहाँ पर जोड़ा। थोड़ा जोर से बात करेंगे। खबर 7 के लाइव पर आपका बहुत इस्तकबाल है। आज यहाँ पर किन किन को जोड़ा है, आखिर उद्देश्य क्या है, सभी मजहबों के लोगों को जोड़ने लगा? देखिए, आज जमीयत उलमा हिंद हल्द्वानी ज़िला नैनीताल ने आज एक खूबसूरत मंच कायम किया है उजाई चौक लाइन नंबर 17 में। आज हमने अपने शहर के तमाम उलमा हमारे इस मंच पर शरीक हैं और तहफ़्फ़ुज़ जमहूरियत कौमी एकता के उन्वान पर हमने गुरुद्वारा रामलीला ग्राउंड डॉक्टर अमरीक सिंह और हमने डॉक्टर जगदीश भट्ट संस्कृत प्राचार्य हैं, हिंदू धर्म के महागुरु हैं। ऐसे ही हमने जो है वो डॉक्टर महेंद्र सिंह हैं, जो कि मेथोडिस्ट चर्च के एसोसिएट हैं, वो भी आने वाले हैं। और इसके साथ साथ हमने और दिगर लोगों को, जो सियासी सामाजिक संगठन के लोग हैं, आज हमने इस बैनर तले सबको जोड़ा है कि मुल्क में प्यार और मोहब्बत ही असल ताकत है मुल्क की। हिंदुस्तान की असल ताकत, असल खूबसूरती यही है कि हम इस मुल्क में प्यार और मोहब्बत के साथ रहें और प्यार और मोहब्बत के साथ इस मुल्क को हम आगे तरक्की दिलाएं। आज यहाँ पर और इसके अलावा क्या क्या हो रहा है, कौन कौन से उलेमा आए हैं और आज किस तरह की बातें हो रही हैं? इसमें जो है अपने आज़ादी के इतिहास के विषय पर बात हो रही है, जिसमें हमारे शहर सदर जमीयत के मौलाना आसिम साहब ने भी अपनी बात पूरी रखी है जी। और साथ साथ हमारे बाहर के एक मेहमान हैं मौलाना अखलाक साहब, वो जमीयत उलमा ज़िला उधमसिंह नगर के जिम्मेदार हैं, वहाँ से हमने उनको बुला रखा है। कारी हसीबुर रहमान साहब है बिजनौर से। तो ये सब हज़रात आज हमारी जमीयत की कारकर्दगी और आज़ादी के इतिहास के विषय पर बात कर रहे हैं। आज़ादी के इतिहास पर अगर हम बात करें तो 1857 से गदर थे 47 तक हजारों लाखों उलेमाओं ने शहादत दी है, लेकिन वो इतिहास कहाँ गया है? अगर हम इतिहास की बात करें तो देखिए, सच्चाई हमने ये बात कही है कि जो कौम अपने माजी से, अपने माजी को और अपने गुजरे हुए कल को भूल जाती है, वो कभी भी अपना मुस्तकबिल और फ्यूचर ताबनाक और रोशन नहीं कर पाएगी। इसलिए हमको चाहिए कि हम सही इतिहास पढ़ें और अपने बुजुर्गों और अपने पूर्वजों की, अपने आबा व अजदाद की कुर्बानियों को जानें। लेकिन आज जो ये आपका प्रोग्राम है, तो क्या सांप्रदायिकता फैलाने वाले लोगों पर एक चोट है? जो हिंदुस्तान के अंदर एक ही मजहब की बात करें या एक ही वर्ग की बात करें, आज सभी लोगों को आपने बिठाया है। अब जी देखिए, जो लोग इस तरह की राजनीति या इस तरह का फेस रख रहे हैं और वो अकलियत और अक्सरियत के दरमियान एक दीवार कायम कर रहे हैं, उनके मुंह पर एक सीधा सीधी चोट है कि अकलियत और अक्सरियत को बांट कर वो इस मुल्क में तरक्की नहीं कर पाएंगे। इस मुल्क को तरक्की के रास्ते पर ले जाना है तो फिर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको साथ लेके चलेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। तो मौलाना मुकीम साहब से मैं बात कर रहा था, वो बात बिल्कुल सही है। जब इस तरह की तस्वीरें आती हैं तो उन लोगों के मुंह पर एक तमाचा होता है जो सिर्फ एक वर्ग की बात करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे सभी मजहबों के लोग यहाँ पर बैठे हैं, यही खूबसूरती है। भले ही कोई भी इस बात की कोशिश कर ले, लेकिन मुल्क में इन सारे मजहबों को मानने वालों को कोई अलग नहीं कर सकता। लेकिन हालात कुछ इस तरह के बन जाते हैं, टेलीविजन पर बैठे एंकर जब दिन भर हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, तो इस तरह के मंच लगाने सारे ही लोगों को जरूरी हो जाते हैं। और आज वहाँ पर वही खूबसूरती आज यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो कि एक सनद है। वो सनद यहाँ पर यही सर्टिफिकेट, ये जो यहाँ पर ये कार्यक्रम है, ये एक सनद है, एक सर्टिफिकेट है कि कोई भी अलग नहीं है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जिस तरह एक पेड़ के पत्ते एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो साथियों, फिर आपको प्रोग्राम की ओर लेके चलता हूँ। और स्टेज और मंच पर तमाम उलमा हजरात और डॉक्टर जगदीश भट्ट साहब, दीगर और हजरात यहाँ तशरीफ फरमा है कि जमीयत उलमाए हिंद ये हिंदू मुसलमानों की वाहिद और नुमाइंदा जमात, लेकिन ये हर मजलूम के साथ खड़ी हुई है। इसकी तारीख 100 साल पुरानी है, इसका लिटरेचर 100 साल पुराना है। ज़ख़ीम किताब इसके मौजू पर, इसकी तारीख पर लिखी हुई है। जब आप जंग आज़ादी की तारीख को लिखना चाहो या पढ़ना चाहो तो जमीयत उलमा हिंद की तारीख के बगैर, दारुल उलूम देवबंद की तारीख के बगैर जंग आज़ादी की तारीख मुरतब हो ही नहीं सकती। आपको जंग आज़ादी की तारीख में दो अहम कुर्बानियों का जिक्र करना पड़ेगा, दारुल उलूम देवबंद की कुर्बानियों का और जमीयत उलमा हिंद की कुर्बानियों का जिक्र किए बगैर आप आज़ादी की तारीख को न लिख सकते हैं न पढ़ सकते हैं। इसके बगैर तारीख मुकम्मल नहीं हो सकती है। आज भी इस गुजरे दौर में जमीयत उलमा हिंद मुकम्मल किरदार निभाती है। लोगों के दुख दर्दों में न सही बल्कि हजार लाखों लोग जेल की सलाखों में जो
बगैर किसी वजह और जुर्म के जेल की सलाखों में चले गए हैं, जमीयत उसका केस लड़ती है, काम करती है और हर मजलूम के साथ देकर, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो के ईसाई हो, जमीयत हर एक के केस को देखती है, हर एक का साथ ताउन करती है। अभी हालिया रिपोर्ट देखिए, एक हल्द्वानी की खबर थी, हल्द्वानी में इतने सारे लोग प्रभावित और मुतासिर हो रहे थे। जमीयत उलमा हिंद ने इस दुख दर्द को समझा और इनकी सिस्कियों को, आहो-बुकाओं को महसूस किया और फिर यहाँ अपना पैनल भेजा, अपना डेलीगेशन भेजा और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में भी जमीयत उलमा एक जो है याचिका और SLP दाखिल की है जमीयत उलमा हिंद ने। साथ साथ जोशीमठ का मामला आया, जबकि जोशीमठ थरथरा रहा है, जोशीमठ खत्म हो रहा है, जोशीमठ में दरारें पड़ रही हैं, वहां उस जोशीमठ के इलाके के अंदर जमीयत उलमा हिंद की टीम ने नुमाया किरदार निभाया। वहां बाज़ाब्ता वक्त गया, यहाँ से जो है लेटर भी दिए और साथ साथ हमने अपने अल्लाह से जिस तरह से अपने बनभूलपुरा और आजाद नगर के मुतासिरा और प्रभावित लोगों के लिए दुआएं करी, साथ साथ जोशीमठ के लिए इसी गफ्फारान मस्जिद के सामने उलमा हजरात ने दुआओं का एहतमाम किया और अपने अल्लाह से दुआ करी कि अल्लाह उन जोशीमठ के बसने वाले लोगों की हिफाजत फरमाए। तो जमीयत बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी मसलकी बात के, बिना किसी मजहबी तफरीक के जमीयत काम करती है। और इसके अलावा हमारे यहाँ यूथ और नौजवानों की जमात यहाँ कायम है। आप यहाँ देख रहे हो, ये जो बिल्ले लगे हुए बेल्ट है, ये हमारी जमीयत का यूथ और नौजवान है जो हमारे बाजू है, हमारा मुस्तकबिल है। ये जमीयत के पैगाम और जमीयत के उद्देश्य को घर घर पहुंचा रहा है। ये हर महीने काम कर रहा है। हर महीने कभी अस्पतालों में जाकर खैरियत पूछ रहा है, कभी तीमारदारी कर रहा है, कभी जो है वो दरख्त लगा रहा है, कभी लोगों को परेशान हाल लोगों की मदद कर रहा है। और साथ साथ ये जमीयत उलमा इंसानियत का, प्यार का, मोहब्बतों का काम कर रहा है। जमीयत ने कभी भी चश्मा नहीं लगाया तासुब का कि उसके उस चश्मे से सिर्फ मुसलमान नजर आते हो, बल्कि जमीयत ने जो चश्मा लगा रखा है वो ऐसा चश्मा है जिसके भीतर सिर्फ इंसान नजर आता है। वो हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई को नहीं देखती है, बल्कि सामने एक इंसान को देखती है और इंसानियत की बुनियाद पर जमीयत काम करती है। हल्द्वानी जमीयत के शहर सदर हजरत मौलाना आसिम साहब है, यहाँ उलमा की जमात कायम है, उलमा ही जमीयत के सदर है। और मौलाना सलमान साहब जमीयत उलमा हल्द्वानी के सेक्रेटरी हैं। जमीयत उलमा के जनरल सेक्रेटरी हजरत मौलाना कासिम साहब इमाम मस्जिद आयशा, वो किसी बीमारी से चलते घर है। ये उलमा की जमात, ये उलमा का गुलदस्ता, ये उलमा का खूबसूरत मंच आज इस बात की गवाही दे रहा है कि जमीयत उलमा हिंद ने जो चश्मा लगाया है वो सिर्फ और सिर्फ इंसानियत भरा चश्मा है। उसमें मजहब नजर नहीं आता, उसमें मसलक नजर नहीं आता, उसमें फिरका नजर नहीं आता। नजर आता है तो सिर्फ इंसान नजर आता है। लिहाजा मैं आप हजरात से कहूंगा कि जमीयत उलमा हिंद के यूथ के साथ जुड़कर आप जमीयत के कामों को आगे बढ़ाइए, जमीयत के मैदान में उतरकर जमीयत के उद्देश्य को आगे बढ़ाइए, इस पैगाम को आगे बढ़ाइए। एक दिन ये बहुत हमारे लोग यहाँ मौजूद हैं, बद्रीनाथ और केदारनाथ में जब जो है आपदा आई, उस मौके पे जमीयत उलमा हिंद ने पूरा एक मुकम्मल रसद भर के गाड़ी के जरिए से और वहां भेजा। चाहे वो जोशीमठ हो, चाहे वो किसी तरह की आपदा हो, चाहे वो किसी तरह मुजफ्फरनगर हो, दिल्ली के इलाके में फसाद हो, जमीयत हर मुमकिन कोशिश करती है और तालीमी बेदारी के उन्वान से भी जमीयत उलमा काम करती है। इसलिए मैं आप हजरात से कहूंगा कि आप जमीयत के मेंबर बनिए, जमीयत का यूथ बनिए, जमीयत के बाजुओं को मजबूत कीजिए और इन उलमा से जुड़कर जमीयत की आवाज बनिए। और सदर मोहतरम हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी दामर बरकातुहुम, जो जमीयत के रूह गवाह है और ये जमीयत के सदर मोहतरम है, अभी 15-20 दिन पहले हजरत का सफर हुआ हरिद्वार के इलाके में, वहाँ एक पंडित जी से मुलाकात करी और जिस सम्मान के साथ उन्होंने मौलाना का इस्तेकबाल किया कि शाल उड़ाकर भगवान शाल उड़ाकर और सम्मानित किया गया, वही मौलाना अरशद मदनी दामत बरकातुहुम ने उनको कुरान देकर ये सम्मानित किया कि तुम कुरान पढ़ो, कुरान क्या कहता है, इस्लाम की तालीम क्या है। ये आपसी ताल्लुक और आपसी नजरिया, ये दर हकीकत जमीयत ही अपना इस किरदार को निभाती है। मैं अपने नौजवानों से, अपने यूथ से कहूंगा कि जमीयत उलमा के मेंबर से आप हजरात जमीयत से जुड़िए, जमीयत के कामों को आगे बढ़ाइए, उलमा से जुड़िए। मैं इसी मुख्तसर सी बात पर अपने मेहमान मोहतरम हजरत मौलाना मोहम्मद अखलाक साहब नाजिम मदरसा जियाउल इस्लाम जसपुर से हजरत वाला की तहलीज पर 10 वर्ष कर रहा हूँ कि तशरीफ लाएं। ये कुछ हजरात जमीयत उलमा हल्द्वानी की खूबियों को देखकर और जमीयत उलमा हल्द्वानी के यूथ की कुर्बानियां, मैं कह रहा हूं अपने नौजवानों के साथ कि ये नौजवान और यूथ हमारा बाजू है। इन लोगों से मुतासिर होकर कुछ हजरात जमीयत के उलमा और अकाबिरीन को सम्मानित करना चाह रहे हैं। इसलिए ये खुशी का मौका है। अगरचे जमीयत इन चीजों में रहती नहीं है,
कौन सम्मानित करे, कौन आए। जमीयत खालिसतन अल्लाह के लिए काम करती है, इंसानियत के लिए काम करती है, लेकिन इन्होंने बर वक्त कहा है तो इसको कबूल कर लिया। इधर को लिहाजा ये पैगाम जमीयत की जानिब से जमीयत को दिया जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम हो रही है ना, आप लोग ऊपर आ जाइए, ऊपर खड़े हो जाइए, सारे लोग ऊपर ही आ जाइए। ये सबसे बढ़िया, थोड़ा पीछे जगह बना देंगे। आप नजदीक आओ, जाओ ऊपर ही चले जाओ, फटाफट जाओ, थोड़ा खुल जाओ, एक दूसरे के हाथ में हाथ टच कर लो, बेबी ना। हेलो नहीं किया लगाओ, नहीं किया आपसे बात करनी है। हाँ उतार दो। जगदीश भट्ट मेरे साथ हैं, जो कि यहाँ पर आज यहाँ पर बाइज्जत तरीके से यहाँ पर बैठे हैं, और आज उन्होंने खिताब भी किया, खासकर सांप्रदायिकता पर उन्होंने चोट की। जो लोग नफरत फैलाने की बात करते हैं आज वो उस पर चोट कर रहे हैं। यहाँ पर मौजूद है मेरे साथ यहाँ पर जगदीश भट्ट जी। जी 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 जगदीश भट्ट जी, जमीयत उलेमा हिंद के मंच पर आप मौजूद हैं, और आज यहाँ पर सारे ही मजहबों के लोग मिलकर आज यहाँ पर यौम जमहूरिया मना रहे हैं। खासकर इस तरह की जो तस्वीर है वो सांप्रदायिकता पर चोट करती है जब सारे मजहब के लोग एक साथ होते हैं। क्या कहेंगे आज? सांप्रदायिकता का चोट वो लोग करते जो स्वार्थी होते हैं। वस्तुतः परमात्मा ने सभी इंसानों को बिल्कुल समान रूप से बनाया गया है। उसके रहन सहन के ढंग से, उसके परिवेश के आधार पर उसका मजहब बदल जाता है, जबकि धर्म व्यक्ति का नहीं बदलता। धर्म इंसानियती धर्म है। हर एक व्यक्ति को इंसानियत को ही अपने जीवन में लागू करना चाहिए, और कोई भी धर्म असत्य को नहीं स्वीकारता, कोई भी धर्म आतंकवाद को नहीं स्वीकारता, कोई भी धर्म किसी इंसान के ऊपर दया करने के लिए मना नहीं करता। निर्वेद है, ग्लानि है, शंका है, श्रम है, धृति है, जड़ता है, हर्ष है, दैन्य है, उग्रता है, चंचलता है, चपलता है, ये प्रत्येक इंसान के अंदर स्वाभाविक रूप से रहते हैं। ये जो सांप्रदायिकता जो फैलाते हैं ये राजनीतिक लोग हैं। ये अपने राजनीतिक रोटियों को सेकने के लिए हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों के प्रति इस कोशिश को कैसा देखते हैं जो आज जमीयत उलेमा हिंद ने कोशिश करी है? आनंद आ रहा है। इससे मैं अपने परिवार के बीच में, अपने उन मित्रों के बीच में आ रहा हूँ, अपने रिश्तेदारों के बीच में आ रहा हूँ। इनके जो सरलता है, इनके अंदर जो परमात्मा के प्रति शक्ति है, जो उस भगवान के प्रति इनका निष्ठा है, वही निष्ठा हमारे अंदर है। मुझे लगता है मैं अपने चलिए बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अखलाक़ वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलाम अला मन काना नबिय्यन व आदम बैनल माई वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद व यज़उ अन्हुम इस्रहुम वल अग़लाल अल्लती कानत अलैहिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुइस्तु मक़मतन व मलहमा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व तस्लीम। दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद
वबारिक वसल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कहने वाले ने कहा और बहुत खूब कहा। तो साथियों, इस समय हम लोग मुजाहिद चौक पर हैं, जहां पर संस्कृत के प्राचार्य हैं जगदीश भट्ट। यहाँ पर अभी हम लोगों से बात कर रहे थे। उसके अलावा यहाँ पर मौलाना मुकीम साहब से हमने बात की। कुछ तराने भी हमने मुल्क की तारीफ और तौसीफ में कुछ तराने भी हमने आपको यहाँ पर सुनवाए। बहुत अच्छी तस्वीरें इसकी सभी लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। जमीयत उलेमा हिंद की इस कोशिश को सभी लोग सराह रहे हैं। बहुत अच्छी तस्वीर है। और आज गणतंत्र दिवस हिंदुस्तान के हर कोने में मनाया जा रहा है। हर मजहब के लोग मना रहे हैं, हर वर्ग के लोग मना रहे हैं। 74वें गणतंत्र की आप सबको खबर सेवर की ओर से एक बार और मुबारकबाद हम लोग पेश करते हैं। साथियों, आपको हमारी ये खबर कैसी लगी बताना ना भूलें और इसमें लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। साथियों, मैं चलता हूँ। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।